एक खूबसूरत आईएएस महिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा? सुने उनकी ही जुबानी। नमस्कार, आप सभी का संवाददाता सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। समाज कल्याण विभाग का इस वर्ष का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों का विभाग है जो समाज के सबसे नीचे पायदान में है, जिसकी शायद सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारा विभाग ऐसे वृद्धजन, विधवा, विकलांग, ड्रग से जो है, जो भिक्षुक है, जो कुष्ठ रोगी है, एड्स पीड़ित है, इस तरह के जो लोग हैं उन्हीं के का ये विभाग है। और हमारा विभाग सतत प्रयासरत है कि ये जितनी भी सेवाएं उनको दी जाती है उनको पारदर्शी ढंग से मिल सके। ये बहुत ही बड़ा विभाग है और उनके जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बड़ी संख्या में है। अगर हमारे 4 निदेशालय यहाँ काम करता है और अगर हम लोग चले तो सबसे पहले अगर हम सामाजिक सुरक्षा निदेशालय पे चले तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं वो 1,16,00,000 है। यानी कि हम लोग 1.16 करोड़ लोगों को मंथली पेंशन देते हैं, उनको केटर करते हैं। और उसमें दूसरा अगर हम लोग चले तो आईसीडीएस निदेशालय है हमारा, उसमें हम लोग 1,02,00,000 लोगों बेनिफिशियरीज को केटर करते हैं। यानी कि 2 निदेशालय मिला के करीब हमारा 2.25 करोड़ लोगों को हम केटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो बहुत ही सेंसिटिव है सोशल वेलफेयर, जिसमें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन है, तो उनका जो है उनकी भी संख्या कम है, लेकिन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा, उसमें करीब 4,000 बच्चे हैं हमारे पास। WDC है जो महिलाओं को केटर करता है एक्सक्लूसिवली वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू, OSC के थ्रू, और वहां पे हम लोग करीब 70,000 महिलाओं को केटर करते हैं। तो अगर देखा जाए, और अभी बहुत सारी है हमारे, अगर हम विकलांग लोगों की बात करें तो इस बार UDID हम लोगों ने 71,000 से भी अधिक डिसेबल्ड को दिया है। तो अगर हम देखें तो करीब 3.5 करोड़ के करीब हम लोग को जनता के लोगों को हम लोग रीच करते हैं इस विभाग के द्वारा। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कि सभी को हम लोग किस तरह से ससमय सुविधा दे सके। तो ये 4 निदेशालय के जो महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में तो सभी संबंधित डायरेक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि विभाग ये प्रयासरत है कि जितना भी टेक्नोलॉजी और जितना भी डिजिटाइजेशन और जितना भी नया सिस्टम ला सके, जिससे कि लोगों को डीबीटी का अगर ट्रांसफर हो तो वो एकदम बिल्कुल ही पारदर्शी ढंग से ससमय से हो जाए। और यह सबको पता है कि अब 10 तारीख को, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के सभी लाभार्थियों के खाते में करीब 1200 करोड़ रुपए से ऊपर हर महीने बिल्कुल एक क्लिक से चली जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने, डिजिटाइजेशन का हम लोगों ने प्रयास किया है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में अगर हम लोगों ने FRS सिस्टम जो भारत सरकार का है, पोषण ट्रैकर पे करते हैं, उससे हम लोगों ने बेनिफिशियरी का ट्रैकिंग किया है। यानी कि जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं उस पे हम लोगों को उनका FRS करते हैं, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, और उसके बाद ही उनको THR दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल बेनिफिशियरी को एक्चुअल लाभ मिल रहा है। इसी साथ हम लोग हॉट कुक मील में भी ये प्रयासरत है कि ये शुरू हुआ, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है, बट फिर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन उनसे भी किया जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लास्ट लाइफ सर्टिफिकेशन जो हुआ था 2021 में हुआ था, तो उसके बाद नहीं हुआ है। तो हमारे जो अभी CSC के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेशन, जिसमें आधार का है और आइरिस दोनों का है, और जो लोग CSC सेंटर्स आ सकते हैं पहले उनको कर लिया था है। मुझे लगता है अभी तक 70 लाख बेनिफिशियरीज का हो चुका है उनका वेरिफिकेशन। और जो नहीं है, जो सक्षम नहीं है आने के लिए, उनके लिए फिर हम लोग गांव में और पंचायत में जाके कैंप्स लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें पोषण का, तो हमारा पोषण हम लोग THR भी देते हैं, हॉट कुक मील भी देते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स भी है हमारे पास, किशोरियां भी है हमारे पास। तो उसका पोषण माह जो हुआ था अभी सितंबर और अक्टूबर में, तो उसमें हमारा बिहार को पूरे इंडिया में प्रथम स्थान मिला था, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा आउटरीच एक्टिविटीज करके लोगों को अपने विभाग से जोड़ा, अपने कार्यक्रमों से जोड़ा और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाया।
दो चीज और हम बात करना चाहेंगे। एक है हमारे स्किल्स का, जो WDC के माध्यम से करते हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीब 21 तरह के हमारे स्किल्स है जिसमें हम दे रहे हैं। और ये सिर्फ ट्रेडिशनल ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई पे नहीं सीमित है। हम लोग उनको कंप्यूटर का भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का दे रहे हैं, मोबाइल रिपेयर का भी दे रहे हैं। तो एक वाइड बास्केट है इसका, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हम जब स्किल सेंटर्स में जाते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों में उत्साह है और एक अपने पैर पे खड़ा होने का एक एम्बिशन भी आ रहा है। और फाइनली एक ऑब्जर्वेशन होम की बात, एक और भिक्षुकों के बारे में बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है सक्षम के अंदर, इस पे हम भिक्षुकों को न सिर्फ उनका सर्वेक्षण कराते हैं बल्कि उसको हम लोग एक प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाते हैं उनका। और आज जो आप लोगों को फोल्डर्स मिला है और ये जो आप लोगों को झोला मिला है जिसपे सारी चीजें, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारे भिक्षुक के प्रोड्यूसर्स ग्रुप है जो कर रहे हैं। ये अभी तक 10 जगह पे चल रहा था, लेकिन इसको हम लोग बढ़ा के अब 14 जिला इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में शेष 14 में भी हो जाएगा। और भारत सरकार ने हमारी ये सक्सेसफुल स्कीम को देख के अपनी भी स्कीम लेके आई है, स्माइल योजना जिसको कहते हैं, जिसमें वो हमको वित्तीय सहायता दे रही है। और ये बिहार सरकार से भी उन्होंने सीखा है। और दो है हमारा जिसपे अभी फोकस है हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में। एक तो आप लोगों ने पोशाक का कल परसों ही मंत्री जी ने किया है, तो सभी बच्चों को पोशाक का जीविका की दीदियां बनाएगी। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाया है जीविका के साथ, ताकि बच्चों को मिल सके। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक जो हमारा इस बार स्पेशल फोकस है वो है प्री स्कूल एजुकेशन पे। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, वहां पे उनको सिखाया जाता है, तो उसी तरीके से आंगनबाड़ी सेक्टर को भी एक सशक्त प्री स्कूल एजुकेशन का, संवेदनशील प्री स्कूल एजुकेशन का हम लोग एक सेक्टर बना रहे हैं। और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। उसके लिए हम लोगों ने सेविका सहायिका का बहुत बृहद पैमाने पे ट्रेनिंग किया है। अब उनको किट दिया जाएगा और इससे एक बच्चों को एक शिक्षा मिल जाएगी। न सिर्फ पोषण मिलेगा पर शिक्षा भी मिलेगा। और फाइनली मेरा है ऑब्जर्वेशन होम्स के बारे में बताना चाहेंगे। ये हमारा बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हमारे बच्चे हैं जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और हमारा 2 तरह का होता है, इंस्टीट्यूशनल केयर होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होता है। दोनों में विभाग बहुत सेंसिटिव है। ये एडोलेसेंट बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मानसिक रूप से कई बार वो सक्षम नहीं है, तो उनको हम लोग केटर करते हैं। और हमारा अभी आने वाले समय में यही प्रयास है कि सभी जिलों में, जैसा कि माननीय न्यायालयों के द्वारा बोला गया है, कि उनको भी सभी जिलों में इनके लिए एक रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम्स होना चाहिए, उनका केयर का होना चाहिए। तो एक बहुत संक्षिप्त में मैंने अपने विभाग के इम्पोर्टेंट कार्य और अचीवमेंट्स के बारे में बताया है। अब सभी निदेशालय के डायरेक्टर्स अपना दे देंगे, अपने बात में संक्षिप्त में बता देंगे, सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड नाउ। थैंक यू।